आज हम एक मैथ्स के क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर बात करने वाले हैं। टॉपिक आसान होता है, वैसे तो ज़्यादा हार्ड नहीं है ये। बहुत लोग कर लेते हैं, 8 9 10 से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी इसमें टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर जाते हैं। तो आपको शॉर्ट ट्रिक्स में इसको आराम से समझ के पूरा 100% आप एक्यूरेसी के साथ 3 से 4 मिनट में कैसे कर पाएंगे, वो इस वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले हैं। आप देख रहे हैं बैंकर्स पॉइंट, और हमारी न्यूज़ पोर्टल साइट न्यूज़-की-दुनिया.com को भी विजिट कर लीजिए। आने वाले दिनों में बहुत सारा मटेरियल वहाँ पे प्रोवाइड किया जाने वाला है। हर वीडियो को जिसमें कुछ सेक्शन में बनाता हूँ, इस वीडियो को भी 2 सेक्शन में बनाया है। एक सिंपल लेवल के क्वेश्चंस पढ़ेंगे एक जगह पे अपन, फिर एक मॉडर्न लेवल के क्वेश्चन, कुछ डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन, ठीक है, वहाँ पे अपन कुछ ऐसे पढ़ेंगे। जो बैंक ऑफ बड़ौदा में आए हैं अभी कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन, या फिर SBI PO प्री के अंदर जो जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे उस हिसाब से अपन उसको करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं कुछ थंब रूल बताने वाला हूँ। थंब रूल का आपको सिस्टम ये है कि आपको सिर्फ दिमाग के अंदर उनको स्टोर कर लेना है। अभी इंस्टेंटली समझ में नहीं आ रहे हैं, तो जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है, और कोशिश करें अभी क्लियर हो जाए। इसके अंदर मैं आपको एक चीज़ बताने वाला हूँ, जैसे ये x² + bx + c तो अपना फॉर्मेट होता है, वो मैंने लिखा है यहाँ पे। इक्वेशन को सबसे पहले इस फॉर्मेट में ले आइए, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में जब भी मैं sin 1 बोलूँगा उसका मतलब होता है x वाली जो टर्म है उससे पहले वाला साइन, ठीक है। इसके बाद में जब भी मैं sin 2 बोलूँ तो उसका मतलब है जो कांस्टेंट टर्म है अपनी, उसके पहले वाला साइन, ठीक है दोस्तों। sin 1 का चेंज होने का एक रूल होता है। चेंज किस लिए होंगे वो मैं बताता हूँ, अभी 2 मिनट रुकिए। sin 1 का चेंज होने का रूल ये है कि वो हर टाइम चेंज हो जाएगा, चाहे कोई भी इक्वेशन आए। sin 2 का रूल ये है कि वो sin 1 के हिसाब से चेंज होता है। sin 1 में अगर माइनस है तो वो ईमानदार है, प्लस है तो वो बेईमान है। ईमानदार के साथ आएगा तो चेंज नहीं होगा, बेईमान के साथ आ जाएगा तो चेंज हो जाएगा। मैं समझा दूंगा आपको क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। इसके बाद अपन क्या कर रहे हैं, मैं आपको समझाता हूँ ये साइन का चक्कर क्या है। उसके बाद में अपन साइन का देखेंगे। जैसे कि मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, जैसे आप सोल्व करते हैं ना इसको पूरा एक्सपेंड करके, वैसे नहीं करना है। मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा जिससे आप x की 2 वैल्यू निकाल लेंगे डायरेक्ट। उसका साइन नहीं पता होगा, जैसे 2 और 5 निकाल लिया आपने, ठीक है। अब इस 2 का साइन क्या होगा, इस 5 का साइन क्या होगा, इसके पहले प्लस आएगा, ये माइनस होगा, या फिर ये माइनस होगा, ये प्लस होगा। ये वैल्यू तो मैं आपको कैसे निकालनी है वो आगे बताऊंगा, लेकिन पहले इनके साइंस की बात करते हैं, ठीक है दोस्तों। इनके साइन कैसे चेंज होंगे उसके बाद में अपन डायरेक्ट करेंगे, ठीक है। आप ये समझ गए ना ये साइन किसके लिए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हो सकता है इक्वेशन के अंदर पहला साइन sin 1, ये यहाँ पे ये जो पहले वाला आएगा ये sin 1 होगा, sin 1 होगा, और ये जो बाद में आ रहा है ये 2 नंबर साइन होगा, ठीक है दोस्तों। ये 2 नंबर साइन होगा, ठीक है। तो अब ये कैसे चेंज होंगे, ये पहले वाला साइन हमेशा चेंज हो जाएगा। दूसरे वाला साइन अगर प्लस के साथ आ रहा है तो प्लस तो क्या है, ये प्लस के साथ आ रहा है ना, ये पहले वाला sin 1 देखना है अपने को दूसरे के लिए। प्लस के साथ आ रहा है तो प्लस तो बेईमान है, इसलिए ये वाला जो प्लस है ये इसके साथ क्यों रहेगा, इसलिए ये चेंज होके क्या चेंज हो जाएगा, माइनस में चेंज हो जाएगा। अब ये जो दोनों साइन आए हैं ये अपने फैक्टर्स के साइन हो गए। इस साइन को जो न्यूमेरिकली बिगर वैल्यू है उसके पहले लगा दीजिए, और इस साइन को जो न्यूमेरिकली लेस वैल्यू है उसके पहले लगा दीजिए। जैसे अभी अपने पास साइन आए थे, अभी वैल्यू मान लीजिए अपने पास एक 5 थी और एक 2 थी। कोई भी इक्वेशन थी उसकी वैल्यू जो मैं आपको ट्रिक बताऊंगा उससे 5 और 2 आ गई ट्रिक बताने के बाद में। उसके साइन आप कैसे लगाओगे, न्यूमेरिकली बिगर वैल्यू कौन सी है, 5 है, तो इसके पहले लगा दीजिए आप माइनस न्यूमेरिकल बिगर वैल्यू वाला। न्यूमेरिकली लेसर वैल्यू कौन सी है, ये तो इसके पहले भी यहाँ पे साइन सेम है इसलिए इसके पहले भी यहाँ पे यही लगेगा। इतना आपको क्लियर हुआ होगा होपफुली। अब आगे चलते हैं साइन चेंज के बाद में। अब देखते हैं दोस्तों, जैसे जैसे ये पहले आ गया, ये प्लस आ गया, ये माइनस आ गया, तो प्लस तो हमेशा पहले वाला साइन तो हमेशा चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो बड़ी वाली जो वैल्यू होगी उसके ऊपर तो साइन फिर से माइनस ही आएगा, ठीक है। लेकिन जो माइनस है ये किसके साथ आया है, प्लस के साथ। ये प्लस तो बेईमान है, बेईमान है इसलिए चेंज होकर प्लस में आ गया पहले वाला साइन। इसलिए इस बार जो न्यूमेरिकली लेसर वैल्यू है इसका साइन क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा।
ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आप सभी को क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट चलते हैं। ये रहा आपका -sin 1, ये हमेशा चेंज होता है तो इस बार भी चेंज हो गया। अभी ये वाला जो माइनस है, ये तो माइनस के साथ आया है ना, ये sin 1 में माइनस है। और ये क्या है, लॉयल है, ईमानदार है, होनेस्ट है। तो ये जब ईमानदार के साथ माइनस है तो ये क्यों चेंज होगा, ईमानदार है, ईमानदारी के साथ है, इसलिए ये चेंज नहीं होगा, ये सेम आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, फिर से समझा रहा हूँ, ये माइनस इस माइनस के साथ है, sin 1 वाले के साथ। ठीक है, ये माइनस होता है ईमानदार, इसलिए ये माइनस इसमें अपने आप में बदलाव नहीं लेके आएगा। इसके बाद में क्या होगा, जैसे वो 5 2 फिर से लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, तो न्यूमेरिकली बिगर वैल्यू कौन सी है, 5। इसके पहले प्लस और इसके पहले माइनस। ये 5 और 2 कहाँ से आएगा ये मैं बता दूंगा, आप साइन समझिए पहले। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट अपन फिर से चलते हैं। ये वाले साइन हो गए, तो आप इसमें समझ ही गए होंगे कि ये वाला साइन हमेशा चेंज होता है, चेंज हो गया ना चेंज। इसके बाद में ये प्लस है, ये किसके साथ आ रहा है, माइनस के साथ। माइनस तो भाई ईमानदार है, इसलिए ये प्लस चेंज नहीं होगा। दोस्तों आपको साइन समझ में आए होंगे, मैं होपफुली आप इनको नोट डाउन कर लीजिएगा, क्वेश्चन में आपको एकदम से शार्प क्लियर होने वाली है सारी चीज़ें। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करना है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले आपको जो करना है, जैसे पहले वाले क्वेश्चन को लेके चल रहे हैं अपन, सबसे पहले आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, जो एक्स स्क्वायर के साथ जो मल्टीपल में आया है और जो कांस्टेंट टर्म है, इनको मल्टीप्लाई करने के बाद में मेरे पास आ गया 6। ठीक है दोस्तों, मेरे पास क्या आ गया, 6 आ गया इसके अंदर। अब मेरे को इस 6 के टुकड़े करने हैं। ठीक है, इस 6 से टुकड़े करके जो मैं 5 और 2 वैल्यू का एग्जांपल दे रहा था ना आपको पीछे साइंस में, वो वैल्यू मेरे को निकालनी है। अब इसमें दो तरीके हो सकते हैं कि भाई साहब बोलोगे 3 और 2 भी कर दूंगा मैं, तो ऐसे नहीं करना है आपको। ये बीच वाली टर्म ना जोड़ के या माइनस करने के बाद में ये आना चाहिए वहाँ पे। अब सिर्फ जोड़ के आना चाहिए, माइनस करके आना चाहिए, वो मैं आपको बता रहा हूँ। sin 2, ये वाला है ना अपना sin 2, अगर ये प्लस है तो जो टुकड़े करेंगे ना वो ऐड करने के बाद में ये वाली वैल्यू आ जानी चाहिए जो x के मल्टीपल में है। दोबारा से बोल रहा हूँ, अगर sin 2 प्लस है तो आप जो टुकड़े करेंगे वो ऐड करने के बाद में जो x के मल्टीपल में वो आ जाना चाहिए। अगर sin 2 माइनस है तो जो टुकड़े किए हैं वो सब्सट्रैक्ट हो जाने चाहिए। प्लस माइनस का चक्कर में देखना, आप तो माइनस करके देख लेना, उसके बाद में जो x का मल्टीपल है वो आ जाना चाहिए। जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, यहाँ पे sin 2 क्या है, यहाँ पे sin 2 अपना पॉजिटिव है। इसका मतलब है इसके जो दो टुकड़े होंगे उनको जोड़ने के बाद में क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए, क्योंकि b का मल्टीपल क्या है, 7 है। ठीक है, जो x का मल्टीपल है क्या है, 7 है। तो मैं इसको सीधा सा एग्जांपल कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई करने के बाद तो 6 आना चाहिए और जोड़ने के बाद क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए। तो इसको सिंपल, ये आपको प्रैक्टिस से आएगा थोड़ा, ये 1 हो गया। लेकिन आपको क्लियर हुआ ना आपको एक्चुअली में करना क्या है। ठीक है, ये टुकड़े हो गए, 6 और 1 को जोड़ने पे 7 आ रहा है और मल्टीप्लाई करने पे 6 आ रहा है, तो मेरी एक वैल्यू होगी 6, एक वैल्यू होगी 1। अब क्या करना है आपको, ये करने के बाद में ये जो एक्स स्क्वायर के जो मल्टीपल में है इसका दोनों में भाग दे दीजिए, इसमें भी भाग दे दीजिए और इसमें भी भाग दे दीजिए, दोनों में भाग दे दिया। उसके बाद में बात आती है साइन की, कौन सा प्लस है कौन सा माइनस है। तो मैंने बोला बिगर वैल्यू तो ये है ना, बिगर वैल्यू 6/3 है, तो पहले वाला साइन तो इसके साथ आएगा, चेंज हो गया आएगा, लेकिन चेंज हो गया। sin 1 हमेशा चेंज होता है और वो बड़ी वैल्यू के साथ आता है, मैंने बताया है पीछे, लार्जर वैल्यू न्यूमेरिकली। ठीक है, अब दूसरा साइन पे बात करते हैं। ये जो दूसरा साइन प्लस है वो किसके साथ आया है, वो इस प्लस के साथ आया है। प्लस तो बेईमान है तो ये प्लस रहेगा यहाँ पे, ये वाला प्लस रहेगा यहाँ पे, इस बेईमान के साथ नहीं रहेगा, इसलिए ये क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो दोनों वैल्यू क्या में आ जाएगी, माइनस में आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, ये अपना आंसर आ गया। एक तो -2 कोमा -0.33 लिख सकता हूँ मैं इसको। ठीक है दोस्तों,
तो ये अपनी वैल्यू याद रखना आप, एक वैल्यू -2 आई है और एक वैल्यू 0.33 आई है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट इक्वेशन पे अपन जाते हैं। नेक्स्ट इक्वेशन वही है, मल्टीप्लाई कर लिया मैंने तो भाई 6 आया। ठीक है, अब मैंने बोला भाई मल्टीप्लाई करके तो 6 आना चाहिए और जोड़ने के बाद, क्योंकि sin2 क्या है, sin2 फिर प्लस है, इसलिए जोड़ने के बाद में क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए। तो इसके टुकड़े हो जाएंगे 3 और 2। ठीक है, वाई स्क्वायर का कोई मल्टीपल है नहीं, ये 1 है तो 1 से डिवाइड करने के बाद भी वैल्यू तो वही रहनी है। ठीक है दोस्तों, तो ये अपनी वैल्यू आ गई। इसके बाद में आती है बात साइन की, तो पहले वाला साइन चेंज हो जाएगा। बात याद रखना कि पहले बड़ी वैल्यू लिखना है आपको हमेशा, जैसे मैंने 3 लिखा है पहले। उसके बाद में दूसरा साइन ये इसके हिसाब से आएगा। ये sin2 क्या आता है, sin2 sin1 को देखता है भाई पहले। sin1 को sin2 ने देखा, बोला ये तो बेईमान है, मैं इसके साथ क्यों रहूँगा, इसलिए वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा फिर से। तो ये -3 और -2 हो गया। अब दोस्तों बात आती है, यहाँ पे देखो माइनस है। ठीक है, अब दोस्तों बात आती है कि ये तो वैल्यूज़ आ गई x की। ठीक है, ये दो वैल्यूज़ आ गई y की अपनी। जब दोस्तों आप ऐसे करोगे तो आपको लिखना नहीं पड़ेगा। एक बार अगर आपने इस तरीके से 15 क्वेश्चन कर लिए, उसके बाद में विद इन 30 सेकेंड आप क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे ऐसे क्वेश्चंस को। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद में आपको दोनों में कंपेयर करना है आंसर को लाने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैंने देखा कि एक तो आ गया बराबर, x बराबर y, राइट, बराबर तो है। दूसरा मैं देखता हूँ, मैं इन दोनों वैल्यू को, x की दोनों वैल्यू को y की दोनों वैल्यू के साथ कंपेयर करनी है। कैसे करनी है, जैसे -2 को मैंने -3 से कंपेयर किया तो -2 बड़ा है, -2 बड़ा है, छोटी वैल्यू माइनस में बड़ी होती है, जिसको नहीं पता है मैं बता देता हूँ। -2 बड़ा है -3 से भी, और -2 के क्या है, बराबर है। तो अभी तक x ग्रेटर देन इक्वल टू y आ रहा है। -0.33 -3 से भी बड़ा है और -2 से भी बड़ा है, यानी x हर हालत में y से तो बड़ा ही है। ठीक है, और एक कंडीशन ऐसी आ रही है जिसमें वो इक्वल टू भी हो रहा है -2, तो अपना ये वाला साइन इसके अंदर हो गया। होपफुली दोस्तों ये आपको समझ में आ रहा होगा, या आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा अपना ये आंसर इसका पहले का। एक क्वेश्चन और मैं इसमें समझा रहा हूँ आपको। ठीक है दोस्तों, ध्यान से समझिएगा इसको। इस क्वेश्चन में फिर से आ जाते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, फटाफट करेंगे। देखो इसको 12 आ गया। ठीक है दोस्तों, 12 आ गया इसका। ठीक है, माइनस प्लस का ध्यान नहीं देना है आपको कि -12 आ रहा है +12 आ रहा है, आपको सिर्फ वैल्यू लिखनी है, माइनस प्लस का चक्कर ही नहीं है, मैंने बता दिया है आपको। अब मैंने बोला sin2 क्या है, sin2 तो माइनस है, sin2 तो माइनस है, इसका मतलब दो ऐसी वैल्यू निकालनी पड़ेंगी जिसका माइनस करने पे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो मैं बोला एक वैल्यू हो गई 6, एक वैल्यू हो गई 2, ये 6 2, ये तो सिंपल वैल्यूज हैं, आपको जब टेबल से याद होंगे तो ये तो आप पता कर लेंगे। लेकिन ये 6 और 2 को माइनस करने के बाद क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। आपको प्लस माइनस में ध्यान नहीं दे रहा है, +4 आ रहा है -4 आ रहा है, कौन सा माइनस है कुछ ध्यान नहीं देना है, सिर्फ आपको देखना है 6 और 2 को माइनस करने पे 4 आ रहा है, वहाँ पे भी 4 है। ठीक है, और ये माइनस करने पे क्यों आ रहा है, क्योंकि ये sin2 क्या था, माइनस था, यहाँ पे ऊपर प्लस था तो प्लस करने पे आ रहा था। ठीक है, तो अब इसके बाद में फटाक से मैंने एक्स स्क्वायर के जो मल्टीपल था उससे इन दोनों को डिवाइड कर दिया, ये इसको भी डिवाइड कर दिया, इसको भी डिवाइड कर दिया। तो इसकी वैल्यू तो आ गई 2 और इसकी वैल्यू आ गई 0.66। ठीक है दोस्तों, ये थोड़ा सा टेढ़ा लिखा गया, मैं इसको काट के नीचे लिख देता हूँ। 0.6 और 6, ये दो वैल्यू आ गई। अब आती है साइन की बात। मैंने बोला था पहला साइन तो हमेशा चेंज होता है, तो बड़ी वैल्यू तो इसमें 2 है, तो इसके साथ क्या साइन आएगा, ये चेंज कर दिया भाई, कर दिया चेंज। उसके बाद में दूसरा साइन आएगा इसके हिसाब से। अब ये माइनस ने देखा भाई मेरे साथ कौन बैठा है, माइनस बैठा है यहाँ पे, तो बोले तो ईमानदार आदमी है, तो मेरा भी चेंज होना नहीं बनता है, इसलिए ये चेंज नहीं होगा। तो ये आपकी दोनों वैल्यू आ गई।
ठीक है दोस्तों, ये तो आएगा प्लस, सॉरी दोस्तों ये माइनस आता है, ये हमेशा चेंज हो जाता है, इसलिए ये आएगा प्लस। ठीक है, ये पहले वाला साइन अपना चेंज हो जाता है। ठीक है, और दूसरा वाला साइन पहले वाले के हिसाब से आएगा, तो ये +2 और -पॉइंट। अब इस पे आ जाते हैं, फटाफट देखेंगे, इसको दोनों को मल्टीप्लाई किया 20 आ गया। ठीक है, अब इस 20 को देखा मैंने साइन 2 में, क्या देखा प्लस है, तो दो 9 के दो ऐसे फैक्टर करने पड़ेंगे जिसका मल्टीप्लीकेशन 20 आ रहा है, तो सीधा सा सबको पता है 5 और 4, 5 एंड 4। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात आती है साइंस की। तो मैंने बोला पहला वाला साइन तो हमेशा चेंज हो जाता है, तो ये माइनस था तो ये प्लस हो गया। दूसरे साइन की बात आती है, तो ये प्लस देखेगा क्या, ये प्लस ये देखेगा भाई मेरे साथ में कौन आया है। साइन 2 हमेशा ये देखता है साइन 1 को, इसने देखा इसको, ये बोला ये तो माइनस है, ये तो ईमानदार आदमी है, तो मैं नहीं बदलूंगा भाई, ईमानदारी के साथ ईमानदारी, तो वो भी नहीं बदला, दोनों आ गए प्लस में। तो आप दोनों को देख सकते हो यहाँ पे y की जो वैल्यूज़ हैं वो x से हर पॉइंट पे ज़्यादा, अभी तो अभी पूरी वैल्यू नहीं निकली है, इसको 2 से डिवाइड करना है अभी। ठीक है दोस्तों, 2 से डिवाइड नहीं किया मैंने, तो वो 2 से आपको यहाँ से देख के डिवाइड कर लेना है। तो ये वैल्यू अपनी जो आएंगी, एक आएंगी 2.5 और दूसरी वैल्यू आएगी 2, यानी कि एक वैल्यू तो बराबर आ रही है, तो उसको छोड़ दो आप बराबर वाली को। देखो 2.5 का कंपैरिजन मैंने +2 से किया, उससे भी बड़ा है, -0.66 से किया, उससे भी बड़ा है। ऐसे कंपैरिजन ऐसे करना है, 2.5 का 2 से किया उधर, उससे भी बड़ा है, 2.5 का इससे किया तो इससे भी बड़ा है, और 2.5 का इससे किया तो इससे भी बड़ा है। अब 2 का किया तो इसके तो बराबर है, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन इससे बड़ा है 2, तो यानी कि जो y है वो बड़ा तो है ही x से हर कंडीशन में, और साथ में इक्वल टू भी आ रहा है, तो इसके लिए जो आंसर हो जाएगा अपना ये वाला हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, दोनों वैल्यू को दोनों से कंपेयर करना है। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा होपफुली। अब दोस्तों तीसरा क्वेश्चन जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन में अपन को वही इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, तो वहाँ तो 1 है तो ये आ जाएगा 6। ठीक है, साइन 2 चूंकि आ रहा है माइनस, तो दो वैल्यू ऐसी आएंगी जिनको सब्सट्रैक्ट करने पे तो 1 आना चाहिए, यहाँ पे 1 है ना मल्टीपल, और गुणा करने पे 6 आना चाहिए। तो 1 के टुकड़े करने हैं, तो एक हो जाएगा 3, एक हो जाएगा 2। 3 2 क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे माइनस है ना, साइन 2 माइनस है, इसलिए इन दोनों का माइनस क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। ठीक है, इसके बाद में बात आती है साइंस की। ठीक है, ये हो गया अपना प्लस साइन, तो ये तो हमेशा चेंज होता है, ये रहा अभी चेंज कर दिया इसको। दूसरा साइन ये माइनस क्या देखता है, ये हमेशा देखता है कि साहब मेरे पास में कौन है, मेरा पड़ोसी कौन है, इसका पड़ोसी था प्लस, और ये प्लस तो बेईमान है साला, ये जब बेईमान है तो माइनस तो चेंज हो जाएगा, बोले मैं क्यों रहूँ माइनस, तो ये प्लस हो गया। तो ये अपने दोनों आंसर आ गए। इसको किया फटाफट, 4 × 3 = 12। ठीक है, 12 हो गए। ठीक है, साइन 2 प्लस है, इसलिए ऐसा आना चाहिए कि भाई दोनों का प्लस करने के बाद क्या आ जाए, 13 आ जाए, और मल्टीप्लाई करने के बाद में 12 आ जाए। तो इसका तो सिंपल फैक्टर हो गया, एक एक 12 हो गया और एक अपना 1 हो गया। ठीक है, सिंपल हो गया। उसके बाद में 4 से डिवाइड कर दो जैसे मैंने बताया है। ठीक है, इसको भी 4 से डिवाइड कर दो, तो इसकी वैल्यू तो आ जाएगी 0.25, और इसकी वैल्यू जो आएगी वो आ जाएगी 3। ठीक है फ्रेंड्स, अब साइंस की बात आ जाएगी। साइन की बात आ जाएगी तो बोले पहले वाला साइन तो हमेशा चेंज हो जाए, तो कर दो चेंज। ठीक है, दूसरा साइन ये प्लस हमेशा क्या देखता है, ये दूसरा वाला साइन क्या देखता है, मेरे बगल में कौन बैठा है, इसने देखा भाई बगल में तो मेरे प्लस बैठा है और ये तो बेईमान है। ठीक है, बेईमान है तो मैं बदल जाऊंगा, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब देखो -3 के बराबर है, कोई बात नहीं, -3 0.25 से क्या है, छोटा है, तो इस कंडीशन में देखो x क्या हो गया, y से छोटा हो गया, एक बार के लिए मैं मान लिया x y से क्या हो गया, छोटा हो गया, और एक कंडीशन ऐसी आ रही है x y के बराबर हो गया। आप ऐसे देख के ऑब्जर्व कर लेंगे इसको, मैं एग्जाम्पल के लिए आपको ऐसे लिख के बता रहा हूँ। ठीक है, एक कंडीशन में मैंने देखा -3 के बराबर है तो x बराबर y लिख दिया, -3 0.25 के क्या है, छोटा है 0.25 से, तो मैंने छोटा लिख दिया।
अब मैं टू का कंपेरिजन करूँगा, टू का कंपेरिजन -3 से किया तो टू बड़ा हो गया, तो यहाँ पे एक्स क्या हो गया, बड़ा हो गया वाई से, ठीक है, और -2.5 से बड़ा हो गया, तो एक्स छोटा भी हो गया बड़ा भी हो गया, तो अपन ये तो बता ही नहीं सकते। इसलिए अपने पास इस कंडीशन में पांचवा ऑप्शन सही करना पड़ेगा कि एक कंडीशन तो ऐसी है जिसमें x बराबर वाई है, और दूसरा ऐसा है जिसमें अपन x और y के बीच के अंदर रिलेशन नहीं निकाल सकते। ठीक है दोस्तों, होपफुली ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। इसके अंदर मैं सेकेंड पार्ट इसी वीडियो में कंटिन्यू करना चाह रहा था, लेकिन ये वीडियो बहुत लंबा हो गया, इसलिए मैं इसको यहीं पे फिनिश कर रहा हूँ। इसका पार्ट 2 बना के डालूंगा। पार्ट 2 में क्या क्या आएगा वो मैं आपको बता देता हूँ। पार्ट 2 में ये वाली इक्वेशंस आएंगी जो बैंक ऑफ बड़ौदा में पूछी गई थी। ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए मैं कुछ आपको शॉर्ट ट्रिक्स दूंगा। ठीक है, तो आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को। ठीक है, और शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, इसको लाइक करें, कमेंट करें। अगर आपको पसंद आई है तो शेयर करने से फ़ायदा ये होगा कि आपको, आपके जो दोस्त हैं वो भी तैयारी कर रहे हैं, उनको थोड़ी हेल्प हो जाएगी। दूसरा, सब्सक्राइब करने से फ़ायदा होगा कि जो लेटेस्ट वीडियोज़ की अपडेट होंगी वो आपको मेल के थ्रू, आपके यूट्यूब के होम पेज के थ्रू मिलती रहेंगी। इसके अलावा हमने 2 वीडियोज़ कंप्लीटली बना दी हैं जो 10 मार्क्स कंटेन करेंगे आपके IBPS PO 2016 के। कोडिंग, डिकोडिंग, इक्वलिटी इनइक्वलिटीज़ 2-2 मिनट में, 4 मिनट के अंदर आपके 10 मार्क्स इसमें कन्फर्म हो जाएंगे। तो अगर वो वीडियोज़ आपको देखनी है तो यहाँ पे जो थंबनेल आपको दिख रहे हैं उनके ऊपर क्लिक करिए और उन वीडियोज़ को देखिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। पार्ट 2 आज ही आएगा, वेट करिए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।